Yeah, good evening and welcome to our 37th national webinar related to the managerial skill according to Bhagavad Gita. So, first of all, I welcome all the participants to join our 37th national webinar and also thankful to my team Dr. Purti Trivedi, Dr. Sujan Patel and myself Dr. Atul Kumar Mishra. तो जैसा कि दोस्तों आपको आज का टॉपिक देखकर समझ में आया होगा कि आज का जो हम सब्जेक्ट जो हम लेने वाले हैं वेबिनार का वो है भगवत गीता के ऊपर। भगवत गीता जो लोग हैं हमारे हिंदुस्तानी और वर्ल्ड वाइड विश्व में भगवत गीता को सारे लोग जानते हैं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व ने अपनाया है और कहा जाता है कि जिंदगी के हर मुश्किल से मुश्किल हल भगवत गीता में मौजूद हैं। यही वजह है गीता जानने वालों की जिंदगी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था वह आज तक सभी इंसानों के जीवन को आसान बनाता है और आने वाले भविष्य में भी आसान बनाता रहेगा। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर हमें भी अपने जीवन में सफलता पानी है तब हमें भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं और जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। इन बातों पर अगर इंसान अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसकी सफलता पक्की है। तो हम आज आपको बताना चाहते हैं कि भगवत गीता में जीवन जीने के मैनेजमेंट स्किल क्या क्या हैं। आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, भगवत गीता कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाई थी। जब अर्जुन अपने प्रियजनों को उसने देखा, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन ने जब देखा कि मैं आज उन प्रियजनों के साथ में युद्ध लड़ने वाला हूँ जिन्होंने कभी मुझे बहुत सारा प्रेम और स्नेह दिया है, जिन्होंने जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, जो मेरे मित्रगण हैं, जिनके साथ मैंने अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय व्यतीत किया है, आज मैं उनके सामने युद्ध करने जा रहा हूं। ये कैसी विकट परिस्थिति है। अर्जुन को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनके हाथ पैर फूल रहे थे और उसी समय उन्होंने अपना गांडीव जो उनके धनुष का नाम था उसको अपने रथ पर रखकर एकदम से निढाल होकर के रथ पर बैठ गए और उन्होंने कहा, हे केशव, आज मुझे ये क्या देखने को मिल रहा है। जिन बंधु बांधवों के साथ मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, मेरे पितामह, मेरे गुरु द्रोण, आज मैं उनके सामने हथियार लिए खड़ा हूं। हे प्रभु, एक कैसी परिस्थिति मुझे आन पड़ी है। एक कैसा मैंने घोर पाप किया है जो मुझे आज अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ रहा है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य, नहीं चाहिए मुझे ऐसी विजय जो मेरे भाइयों और मेरे गुरुओं के रक्त से लिप्त हो। आज मैं अपने गुरु, अपने भाई, अपने भतीजों और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एक दुश्मन की तरह से खड़ा हूं। हे केशव, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे इस परिस्थिति से निकालिए और मुझे आप सही ज्ञान प्रदान कीजिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सारी प्राण चेतना धीरे धीरे से छोड़ता जा रहा हूं। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, माइंड इज वेरी रेस्टलेस, forceful and strong. Oh Krishna, it is more difficult to control the mind than to control the wind. तो अर्जुन के ऐसे शब्दों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन माया के वशीभूत होकर के ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता की तरफ जा रहा है और अज्ञानता ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको सारी वस्तुओं का ज्ञान होते हुए भी अगर आप कुछ ऐसे कदम उठाते हैं
जो आपको नहीं उठाने चाहिए, फिर आपको लगता है अरे यार ये मैंने कैसा बेवकूफ़ी कर दिया, मैंने ये कैसा अज्ञानवश कार्य किया है। तो अज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन जो इतना बड़ा ज्ञानी है, धनुर्धर है, वीर योद्धा है, आज कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और उसी ज्ञान को उन्होंने जो अपने मुख से जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कहा, उसको ही गीता का ज्ञान कहा गया है। अब अर्जुन ने जब कृष्ण से ऐसे शब्द कहे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अर्जुन, हमारा यह शरीर एक कपड़े का टुकड़ा है। गीता में श्री कृष्ण एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि इस शरीर का क्या मोह करना, यह तो एक कपड़े के टुकड़े के समान है। हर अगले जन्म में आत्मा अपना चोला बदल देती है। मतलब इंसान का अपने शरीर आत्मा के लिए एक स्थायी मकान है या कपड़ा है। इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति की पहचान करें तब उसके बाहरी आवरण पर जाने के बजाय उसके व्यक्तित्व को देखें, जहां से उनकी आत्मा नजर आती है। इस तरह से जीवन में जीने में आसानी होगी। यहाँ पर हमें एक अच्छी सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप उसके कपड़ों से या आप उसके बाहरी व्यक्तित्व से ना पहचानें। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन आप उसके कपड़ों से और उसके पर्सनालिटी से आकर्षित होकर के ना करें। व्यक्ति का चरित्र जब आप उससे बात करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। बहुत से सेल्समैन होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी लोगों से बात किए वो खाली जजमेंट करते हैं, ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कपड़ों, वस्त्रों और उसके बनावट को देख करके ना किया जाए। जब तक आप उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, आप उसकी बातों को समझेंगे नहीं, आप उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग कि गीता जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू वर्ल्ड इज होली गीता। गीता जो है भारत के द्वारा पूरे विश्व को दिया हुआ एक अमूल्य, एक अमृत रूपी उपहार है। अर्जुन got mentally depressed when he saw his relatives with whom he has to fight. To motivate him, the Bhagavad Gita is preached in the battlefield Kurukshetra by Lord Krishna to Arjuna as a counseling to do his duty while multitudes of men stood by waiting. It has got all the management tactics to achieve the mental equilibrium and to overcome any crisis situations. The Bhagavad Gita can be experienced as a powerful catalyst for transformation. So, now management guidelines from the Bhagavad Gita. There is an important distinction between effectiveness and efficiency in managing. Effectiveness is doing the right things. Efficiency is doing things right. The general principle of effective management can be applied in every field. The difference is being more in application than in principles. So, according the manager functions can be summed up as forming a vision, planning the strategy to realize the vision, cultivating the art of leadership, establishing institutional excellence, building an innovation organization, developing human resources, building teams and teamwork, delegation, motivation and communication, reviewing performance and taking corrective steps when called for. So, management is a process of aligning people and getting them committed to work for a common goal to the maximum social benefit in search of excellence.
The critical question in all managers' mind is how to be effective in their job. The answer to this fundamental question is found in the Bhagavad Gita, which repeatedly proclaims that you must try to manage yourself. The reason is that unless a manager reaches a level of excellence and effectiveness, he or she will be merely a face in the crowd. All truth in a new context. So, we can say the modern management concept of vision, leadership, motivation, excellence in work, achieving goals, giving work meaning, decision making and planning are all the discussed in Bhagavad Gita. There is one major difference. जो पश्चिमी मैनेजमेंट प्रोसेस और कंसेप्ट है पश्चिमी सभ्यता का, उसके अनुसार में आप ये सारी वस्तुओं को लीडरशिप, मोटिवेशनल, एक्सीलेंस इन वर्क, अचीविंग गोल्स, गिविंग वर्क मीनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग आर ऑल दिस, इस तरह के जितने भी मैनेजरियल पार्ट्स हैं आपको भगवत गीता में मिल जाएंगे. भगवत गीता में हमें एक चीज और जानने को मिलती है, जीवन में संतुलन. जीवन में संतुलन का होना बेहद जरूरी है. कहा जाता है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति की भला न बरसना, अति की भली न धूप. अर्थात जीवन में किसी भी चीज का अति होना ठीक नहीं है. अति मतलब अधिकता, वरना वह चीज हानिकारक हो जाएगी. क्यों ना वह प्यारी हो, चाहे वह रिश्ते नाते हो या फिर आपस में. जैसे हमारे शरीर में तमाम चीजें होती हैं और जब तक वह संतुलित रहती हैं तब तक सब ठीक रहता है. लेकिन जैसे ही किसी भी चीज की मात्रा शरीर में कम या ज्यादा होती है, शरीर बीमारी में पड़ जाता है. ठीक उसी तरह से जिंदगी में भी होता है. आप देखेंगे कि आपने किसी को बहुत ज्यादा प्रेम किया, अचानक से वो आपके प्रेम को आपकी कमजोरी समझ करके उसका मतलब निकालना शुरू कर देते हैं. अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग आपके प्रेम को, आपकी भलमनसाहत को, आपकी इंसानियत का मिसयूज या दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं. तो भगवत गीता के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है. एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. अगर आप अपने शरीर के अंदर में भी कोई भी चीज को आप इनबैलेंस लेते हैं, कोई भी चीज का आपने अगर समझिए कि आपका खान पान सही तरीके से नहीं है, या आप अपने किसी भी आप देखेंगे कि शरीर में अगर नमक की मात्रा ज्यादा होगी तो आपका बीपी हाई हो गया. आप देखेंगे कि अगर आपके शरीर के अंदर शुगर ज्यादा होगा तो डायबिटीज होगी. शरीर के अंदर में पोषक तत्वों का भी इनबैलेंसिंग आपके सेहत को भी खराब कर सकता है. इसी तरीके से अगर आप किसी भी चीज को अधिकता देते हैं, अनलिमिटेड जिसको हम बोलते हैं, वो हर एक चीज को खराब कर देता है. आपको पता होगा कि आज से कुछ समय पहले जब हम कॉलिंग करते थे, टेलीफोन कॉलिंग करते थे, मोबाइल कॉलिंग करते थे, तो उसके चार्ज होते थे. कुछ पहले 1 रुपया मिनट का होता था, बाद में तो उस समय जब हमारे पास कॉलिंग के चार्ज लगते थे और हम लोग पेमेंट पे करते थे कॉलिंग के, तो आपको उस समय मोबाइल का सदुपयोग होता था कि भाई आपको जरूरत होगी तो ही आप फोन करोगे और उसके चार्ज लगते थे. लेकिन अभी कैसे अनलिमिटेड होने से पूरे पूरे दिन फोन पर लगे रहते हैं, व्यर्थ की बातें होती हैं, टाइम का वेस्टेज होता है और उसमें ग्रह कलेश कंकास भी बढ़ रहा है. इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, आप किसी बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अचानक से क्या होता है, बच्चा समझ जाता है और फिर वो आपके प्यार में बिगड़ना शुरू कर देता है. अगर आप देखेंगे कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो उसको बोलते हैं भाई अभी बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है. तो इसीलिए कहा गया है कि भाई किसी भी वस्तु की अधिकता बिल्कुल सही नहीं होती, उसको बैलेंसिंग तरीके से रखना चाहिए.
Now we can say in Western management, thought to often deals with problems at material, external, and perhaps level. The Bhagavad Gita tackles the issues from the grassroots level of human thinking. जो बॉटम रूट है, जो ग्रास रूट है, जो रूट से लेकर के भगवत गीता आपकी ह्यूमन थिंकिंग के बारे में बताती है। आपका जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है वो आपको भगवत गीता में पता चलता है। Once the basic thinking of man is improved, it will automatically enhance the quality of his action and their results. जब एक बार आपके थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है तो वो आपके एक्शंस में दिखाई पड़ता है और रिजल्ट को डिलीवरी करना शुरू कर देता है। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लेते हैं कि गीता के थ्रू क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, ये हमें भ्रमित करता है। क्रोध, गुस्सा हर इंसान की फितरत में होता है, ये एक सामान्य भावना है, एक एक्सप्रेशन है गुस्सा करने की जो हर किसी के अंदर होती है। यह भी सच है कि गुस्सा हमेशा केवल और केवल नुकसान करता है। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो वो भ्रमित हो जाता है और उसे अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है, फिर वह गलत कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए कभी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आपकी बुद्धि को हर लेता है। कहा जाता है कि अगर आप क्रोध के वशीभूत हो गए तो क्रोध आपकी बुद्धि को हर लेगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान वहां पर हो जाएगा। क्रोध या क्लेश या झगड़ा जब भी कहीं पर हो, आपको उस जगह से हट जाना चाहिए। कहा जाता है कि जहां पर क्रोध है, जहां पर झगड़ा है, जहां पर क्लेश है, वहां पर शैतान वास करता है। तो गीता में कहा गया है कि आप कभी भी कोई भी निर्णय को क्रोध के वशीभूत होकर के ना लें, गुस्से में आकर के आप निर्णय ना लें, क्योंकि जो व्यक्ति गुस्से में होता है उसका उस समय अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता, और जब आपके दिमाग पर कंट्रोल नहीं होगा तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा और वो आपको एक तरीके से बर्बाद कर देगा। इससे अच्छा है कि आप अपने निर्णय को चेंज करिए और अपना निर्णय एकदम ठंडे दिमाग से लीजिए। आज हम बात करेंगे इसी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी। आज हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल क्यों कहते हैं? कैप्टन कूल इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ठंडे दिमाग से सारे डिसीजन लेते थे और अपने इसी वर्ताव के कारण वो बहुत पॉपुलर हुए। उन्होंने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की और काफ़ी सिद्धियां प्राप्त की, और कुछ सिद्धियां तो उन्होंने ऐसी प्राप्त की जो आज तक के भविष्य में अभी तक किसी भी टीम के कप्तान ने वो सिद्धि प्राप्त नहीं की। आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले कैप्टन वो थे, आईसीसी ट्रॉफी चैंपियन बनाने वाले कैप्टन वो थे, और आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी चैंपियन जब इंडियन टीम बनी उस समय भी कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे। तो आप जितना कूल रहेंगे, जितना समुंदर की तरह अपने अंदर गहराई लाएंगे, अपने अंदर एब्जॉर्बिंग पावर रखेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत इंप्रूव होगी। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना चाहिए। अभी हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे भगवत गीता के अकॉर्डिंग, जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, एटीट्यूड टूवर्ड वर्क कमिटमेंट, मोटिवेशन, सेल्फ एंड सेल्फ ट्रांजेक्शन। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना आना चाहिए। जब भी आप किसी भी परिस्थिति में घिर गए हैं, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करेंगे? क्या होता है कि जब मनुष्य एकदम से परिस्थितियों में घिर जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, उसको कुछ सूझता नहीं है, और उस समय भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दिन और रात, रात और दिन, ये संसार का चक्र है। भगवान हमें खुद ये चीज बताते हैं कि हर रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, सुख और दुख आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप मनुष्य जो है अपने
खराब समय के में अपने इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो अपने मेंटली बैलेंस को खो बैठते हैं। आपको जब पता होता है कि यार मेरा अभी ये सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, मुझे बहुत दुख है, परेशानी है, तो आप लोगों पे सब्र नहीं होता, पैसेंस, धैर्य। धैर्य रखना इंसान को आना चाहिए। अगर आप अपने आप को धैर्य रखना सिखा सकते हैं तो आप निश्चिंत ही आगे जाकर के जीवन में सफल होंगे। इसके लिए एक छोटा सा एक प्रैक्टिस है, आप करना चाहें तो आप अपने जीवन में मोटिवेशन, अपने आप को सेल्फ कैसे करेंगे, उसके लिए आपको काफ़ी सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। जैसे कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे और जो पॉजिटिव लोग संसार में रहे हैं उनके जीवन को पढ़ें, आप उनकी जीवनी पढ़ें, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियां पढ़ें और उनको पढ़ने। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो आपको काफ़ी फायदा देगी और आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देगी। समय और धैर्य, ये छोटी सी स्टोरी है जिसका नाम है समय और धैर्य। एक साधु था, वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये साधु नदी के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था। वहां से लोग, वहां बहुत से लोग वहां से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा। उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज सुनते ही उसके पास वो युवक चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूं? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, साधु ने कहा उस युवक से, कोई बात नहीं, अगर तुम हीरो के बड़े व्यापारी बनना चाहते हो तो तुम वो जरूर बनोगे। साधु कोई बात नहीं ये कहकर के उसने कहा और अपना हाथ उस आदमी की हथेली पर रख दिया और कहा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। साधु ने युवक से कहा, मैं आपको एक हीरा और एक मोती देता हूं, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूं। ये बात सुनकर के युवक चकित हो गया और उसने साधु के दिए हुए मोती को अपने हाथ में रखा और साधु ने उससे कहा था कि पुत्र ये हीरा जब आप दिन में मांगोगे तो आपको एक बार में 4 हीरे देगा। ये मोती जो है आपको 4 हीरे प्रदान करेगा, लेकिन आप इससे जब मांगोगे तो 4 ही हीरे ये प्रदान करेगा। तो युवक वो मोती लेकर के वहां से चला गया और जाकर के उसने अपने घर में सोचा कि कहीं वह साधु मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहा। तो युवक ने मोती से कहा, हे मोती मोती मुझे हीरे दे। और उस मोती से उसे 4 हीरे प्राप्त हुए।
कोई बात नहीं। ऐसे करके वो युवक दिन में 3 बार मोती से हीरे मांगता था और उसे दिन में 12 हीरे मिल जाते थे। ऐसे करते करते 3 से 4 दिन व्यतीत हुए। युवक ने सोचा कि इस तरह से मोती मांगते मांगते तो पता नहीं कब तक मैं बड़ा व्यापारी बन पाऊंगा। आज एक काम करता हूं, मोती से कहता हूं कि मोती मुझे बहुत सारे हीरे दे। 4 हीरे से काम नहीं बनेगा क्योंकि उसका धैर्य जवाब दे रहा था। युवक का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने कहा कि मुझे बहुत सारे हीरे दे, और उसने जाकर के मोती से कहा मुझे बहुत सारे हीरे दे, लेकिन मोती ने तो उसको 4 हीरे दिए। तो युवक को गुस्सा आया। युवक ने कहा मोती तो मेरी बात नहीं मानता है, मैं तेरा मालिक हूं, मैं तुझे जो आज्ञा दूंगा तुझे उसको पालन करना पड़ेगा। और उसने आकर के हथौड़ी से कहा, हे मोती, मुझे ज्यादा से ज्यादा हीरे दे, वरना मैं अभी तुझे तोड़ दूंगा और तेरे अंदर से बाकी के हीरे निकाल लूंगा। लेकिन मोती ने कुछ कहा नहीं और उसने वो हथौड़ी से, युवक ने अपना धैर्य, अपना बैलेंस खो दिया और हथौड़ी से मोती को चकनाचूर कर दिया और मोती चूर चूर होकर के नष्ट हो गया। थोड़ी देर में जब युवक का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और भागा 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 उस साधु के पास आया। उस साधु को हाथ जोड़ करके विनती करी कि हे महाराज, आपने जो मुझे मोती दिया था, मैंने क्रोधवश और लालचवश आकर के उस मोती को चकनाचूर कर दिया। मुझे माफ करें, क्षमा करें और मुझे दूसरा मोती प्रदान करें जिससे मैं बहुत ज्यादा हीरे बना सकूं। साधु ने कहा, हे मूर्ख युवक, धैर्य और परिश्रम से समय पर ही हर एक वस्तु मिलती है। समय से पहले आपको कोई वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अपने समय का इंतजार करना पड़ेगा और समय पर ही आपको वस्तु प्राप्त होगी। तो कहानी का मूल यह है कि पहले तो आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध में आकर के आप अपना ही अनिष्ट कर सकते हैं। दूसरा कि आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ द फर्स्ट लेसन ऑफ मैनेजमेंट साइंस इज टू चूज वाइजली एंड यूटिलाइज स्केर्स रिसोर्सेज ऑप्टिमली। During the curtain result before the Mahabharata war, Duryodhana chose Sri Krishna large army for his help, while Arjuna selected Sri Krishna wisdom for his support. जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक रात भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में, महल के कक्ष में, रूम में आराम कर रहे थे। तभी उनके पास में दुर्योधन और अर्जुन पहुंचे। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पैर की तरफ बैठ गया, चरणों की तरफ, और दुर्योधन जो था भगवान श्री कृष्ण के सर के समीप बैठा। तो भगवान श्री कृष्ण की जब आंख खुली तो उन्होंने कहा, हे अर्जुन, कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन ने कहा, हे प्रभु, मैं अर्जुन से पहले आपके कक्ष में आया हूं, तो आपको मुझे पूछना चाहिए मेरे आने का कारण सर्वप्रथम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, मेरी नजर जब खुली तो मेरे चरणों के समीप बैठा हुआ अर्जुन मुझे पहले दिखाई पड़ा। अर्थात मैंने जो प्रश्न किया है वो अर्जुन से ही पहले करना बनता है। कोई बात नहीं, अगर आप पहले आए हो तो मैं आपको पहले पूछता हूं आपके आने का कारण क्या है। तो दुर्योधन ने कहा, प्रभु, महाभारत के युद्ध में हम आपका साथ चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, मेरे पास 2 विकल्प हैं। एक तो 2 विकल्प इसलिए हैं कि आप दोनों ही मुझसे कुछ मांगने और याचना करने के हिसाब से यहां पर आए हैं, तो मैं एक एक वस्तु दोनों को देना चाहता हूं। पहला मेरे पास विकल्प है मेरी अक्षुणी सेना, मेरी बहुत बड़ी जो सेना है वो, और दूसरा विकल्प मैं स्वयं।
तो इन दोनों में से दुर्योधन आप पहले आए हो तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना विकल्प चुनिए। दुर्योधन ने सोचा कि अकेला श्री कृष्ण अपनी सेना के बिना क्या है, हमें तो युद्ध में सेना की जरूरत पड़ेगी। और श्री कृष्ण पहले ही कह चुके थे कि वो युद्ध के दौरान शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो वैसे भी सब बिना शस्त्र के वो बेकार हो चुके थे। ऐसा सोच करके दुर्योधन ने कहा, महाराज प्रभु श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी अक्षुणी सेना प्रदान करिए और मुझे कृतार्थ करिए। कृष्ण ने कहा तथास्तु। और अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप जैसे हैं वैसे ही चाहिए। So the episode gives us a clue as to the nature of the effective manager. The former choose number, the latter wisdom. So, attitude towards work. Three stone cutters were engaged in erecting a temple, and HRD consulted and asked them what they were doing. The response of three workers to this innocent looking question is illuminating. I am a poor man, I have to maintain my family, I am making a living here, said the first stone cutter with a dejected face. Well, I work because I want to show that I am the best stone cutter in the country, said the second one with a sense of pride. Oh, I want to build the most beautiful in the country, so said the third one with a visionary claim. Their jobs were identical, but their perspectives were different. What the Gita tells us is to develop the visionary perspective in the work we do. It tells us to develop a sense of larger vision in our work for the common good. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा विजनरी के बारे में। आपका विजन जितना बड़ा होगा, आपकी कामयाबी उससे ज्यादा बड़ी होगी। एक छोटी सी स्टोरी है कि पत्थर काटने वाले तीन मजदूर एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे। तो उसमें से जो इंजीनियर था उसने पहले मजदूर को पूछा कि आप एक पत्थर क्यों काट रहे हैं। तो पहले मजदूर ने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, इसलिए मुझे ये पत्थर को काटना पड़ रहा है। ऐसा उसने दया भाव से कहा। दूसरे पर्सन को पूछा आप इस पत्थर को क्यों काट रहे हो। तो उसने बड़े घमंड में कहा, बड़े प्राउडली कहा कि मैं इस देश का सबसे बड़ा और उच्च पत्थर काटने वाला हूं, इसलिए मैं इसको काट रहा हूं ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं कितना अच्छा पत्थर काटने वाला हूं। फिर इंजीनियर ने तीसरे पर्सन से कहा कि आप इस पत्थर को क्यों काट रहे हैं। तो तीसरे इंजीनियर ने कहा प्रभु सर, मैं इस पत्थर को इसलिए काट रहा हूं ताकि मैं एक सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण में अपना योगदान कर सकूं। यहां पर आपको विजन मालूम पड़ा। पहला पर्सन सिर्फ अपने परिवार के पोषण के लिए पत्थर काट रहा है, दूसरा ईगो में पत्थर काट रहा है, और तीसरा जो पर्सन है विजनरी, विजन से पत्थर काट रहा है। तो आपका विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए, यह ज्ञान हमें गीता से मिलता है। नाउ वर्क कमिटमेंट। A popular verse of Gita advice detect from the fruits or results of action performed in the courses or study. If we are always calculating the date of promotion or the rate of commission before putting in our effort, the such work is not detect. Some people might argue that not seeking the business result of word and action makes one unaccountable. In fact, the Bhagavad Gita is full of advice on the theory of the cause and effect, making the doer responsible for the consequences of his deeds. एक सुंदर सा गाना था, यह एक लाइन है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
मनुष्य, आपको अपने कर्म को प्रधान रखना चाहिए और अपने कर्म को आपको कमिटेड होकर के करना चाहिए, ताकि आपको उसका रिजल्ट मिल सके, ना कर आपको रिजल्ट की कामना करके कर्म को करना चाहिए। अगर आप अपने कर्म को डेडिकेट होकर करेंगे तो उसका निश्चित ही फल मिलेगा। नाउ while advising detect from the advice of selfish gains in discharging one's accepted duty, the Gita does not absolve anybody of the consequences arising from discharge of his or her responsibility. Thus, the best means of effective performance management is the work itself. Attaining this state of mind called nishkarma is the right attitude to work because it prevents the ego, the mind from dispersation of attention through speculation on future gain or losses. Now, motivation, self and self-transcendence. It has been presumed for many years that satisfying lower order needs of workers, adequate food, clothing and shelter, etc., are the key factors in motivation. However, it is a common experience that the dissatisfaction of the clerk and of the director is identical on their scales and composition vary. This situation is explained by the theory of self-transaction procedure in the Gita. Self-transaction involves renouncing egoism, putting on other before oneself, emphasizing teamwork, dignity, cooperation, harmony and trust, and indeed potentially sacrificing lower needs for higher goals. The opposition of Maslow. Work must be done with detachment is the ego that spoils work, and the ego is the centerpiece of most theories of motivation. We need not merely a theory of motivation but a theory of inspiration. Work culture. आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ है। यह बात हमेशा याद रखिए कि भगवान उसे देख रहा है। इसलिए कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसलिए इंसान को अच्छे बुरे का दोनों कर्मों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर हमारे साथ रहता है वह सबको देख रहा होता है। मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पकड़नी चाहिए, उससे इसकी जिंदगी आसान होती है। देखिए, ईश्वर भगवान वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। अगर आपको हमेशा ऐसा रहेगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें भगवान का आपको सहयोग है, आप पॉजिटिव रहेंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। गीता से हमें एक और ज्ञान सीखने को मिलता है। जीवन में इंसान को कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने जीवन में स्वार्थ होने से बचना चाहिए। स्वार्थ में भले ही देखने में लगता है कि आप अपना भला करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी स्वार्थ सिद्धि की आदतें आगे चल के धीरे धीरे आपको अपनों से दूर करने लगती हैं। जो लोग स्वार्थी होते हैं वह अक्सर आत्ममुक्त भी रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी भी अपने सही स्थिति का अंदाजा नहीं हो पाता। अगर आप जीवन में खुशी चाहते हैं तो आपको निस्वार्थ होकर अपना काम करना चाहिए और जीवन आपको निस्वार्थ होकर जीना आना चाहिए। इसके अलावा गीता हमें एक और ज्ञान देती है। इंसान को कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो इंसान अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है वह कभी भी सम्मान का पात्र नहीं होता। गीता में इसे बहुत ही जोर से देकर कहा गया है कि इंसान को अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसे इस दुनिया में अपना मुकाम बनाने के लिए सतत कार्य करते रहना चाहिए। नाउ work culture. An effective work culture is about vigorous and arduous efforts in pursuit of given of chosen tasks of Sri Krishna elaborates on two types of work culture, Devi Sampat or divine work culture and Ashuri Sampat or demonic work culture.
Devi work culture involves fearlessness, purti self-control, sacrifice, straightforwardness, self-denial claims, absence of fault-finding, absence of greed, gentleness, modesty, absence of envy and pride. Asuri work culture involves egoism, delusion, personal desires, improper performance, work not oriented towards service, mere work ethics not enough. The handed criminal exhibits an excellent work ethics. What is needed is a work ethic conditioned by ethics in work. According to Gita, the Gita further explains the theory of detachment from the existing rewards of work in saying, if the results of sincere effort is a success, the entire credit should not be appropriated by the doer alone. If the result of sincere effort is a failure, then too the entire blame does not accrue to the doer. The former attitude mollifies arrogance and conceit, while the latter prevents excessive despondency, demotivation, and self-pity. Thus, both these poisonous safeguard the door against psychological vulnerability, the cause of the modern manager, companions of diabetes, high blood pressure, and ulcers. Managers and mental health. Sound mental health is the very good goal of any human activity. More so, management sound mental health is that state of mind which can maintain a calm, positive poise or regain it when unsettled in the midst of all the external vagaries of work, life, and social existence. Internal constancy and peace are the prerequisite for a healthy, stress-free mind. Some of the impediments to sound mental health are greed for power, poison, prestige, and money, envy regarding other achievements, success, rewards, egotism about one's own accomplishments, suspicion, anger, and frustration, angerism through comparisons. Now, cultivating this understanding by a manager would lead him to a completion from false flying ego conscious state of confusion and distortion to a state of pure and free mind, universal supreme conclusion wherever he can prove his effectiveness in discharging whatever duties that have fallen into his domain. Now, अभी मनुष्य को अपने जीवन पर नियंत्रण करना चाहिए। गीता हमें सिखाता है कि आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। मनुष्य के विनाश का, पतन का कारण उसकी इच्छाएं होती हैं। मनुष्य के जीवन में जो भी समस्या होती है वह उसकी जरूरत की वजह से कम और इच्छाओं की वजह से ज्यादा होती है, क्योंकि जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब इंसान परेशान होने लगता है, और कई बार जब इच्छाएं प्रबल रूप ले लेती हैं तब इंसान अच्छे बुरे कई काम करने लगता है। जैसे जैसे जीवन में इच्छाएं प्रबल रूप लेने लगती हैं वैसे वैसे इंसान के जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं। इसलिए इंसान को अपनी इच्छाओं पर हमेशा काबू रखना चाहिए। जीवन में कभी शक नहीं करना चाहिए। गीता से हमें एक और सीख मिलती है कि जीवन में कभी शक नहीं करना चाहिए। शक की वजह से जाने कितने घर तबाह हो गए। शक से अक्सर रिश्ते टूट जाया करते हैं, जबकि विश्वास से अक्सर रिश्ते पनपते हैं। जीवन में अक्सर शक की वजह से बहुत से कष्ट होते हैं। अगर आप जीवन और रिश्तों दोनों को बचाना चाहते हैं तब आपको शक करने की बीमारी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी सब कुछ नष्ट कर देती है। शक से संदेह बढ़ता है और विश्वास से प्यार बढ़ता है। अगर आप अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो आप हर किसी चीज को शक की नजर से देखना बंद कर दीजिए। शक हमेशा आपके अंदर से नेगेटिविटी को जन्म देता है, और नेगेटिविटी जब आपके अंदर बढ़ जाती है तो वो आपके लिए नुकसानदायक बनती है और आपको कहीं ना कहीं जीवन में अवरोध रूप होकर के आपके
आने वाले भविष्य में अड़चने प्रदान करते हैं और आपका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आपके घर में और आपके बाहरी जीवन में, आपके बाहरी वातावरण में, एटमॉस्फेयर में सख्त एक जहर की तरह घुल जाता है और आपको बहुत सारा कष्ट प्रदान करने के साथ साथ आपको नेगेटिविटी की तरफ दौड़ देता है। तो बी पॉजिटिव। Cultivating this understanding by a manager would lead him to emancipation from falsifying ego, confusion, state of confusion and distortion to a state of pure and free mind. The ultimate message of Gita for managers. The despondency of Arjuna in the first chapter of the Gita is typically human. Sri Krishna, by sheer power of his inspiring words, changes Arjuna's mind from a state of inertia to one of riotous action, from the state of what the French philosophers call anomie or even alienation to a state of self-confidence in the ultimate victory of Dharma. When Arjuna got over his despondency and stood ready to fight, Sri Krishna reminded him of the purpose of his newfound spirit of intense action, not for his own benefit, not for satisfying his own greed and desire, but for the good of many, with faith in the ultimate victory of ethics over unethical actions and other truth over untruth. Sri Krishna advised with regard to temporary failures is no door of good ever ends in misery. Every action should produce results. Good action produces good results and evil begets nothing but evil. Therefore, always act well and be rewarded. The idea is that these management skills should be idea centric and not America centric. तो गीता से हमें जानने को मिलता है कि आपको अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट किस तरीके से करना पड़ेगा और आप अपने आप को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और गीता में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको धीरे धीरे आप अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। गीता के माध्यम से आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। और गीता में आप देखेंगे कि कहा गया है मनुष्य को कभी भी अपनी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द हैं। गीता कहती है कभी भी किसी भी मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। धरती पर इंसान का आना और जाना यही एक सत्य है, इसलिए इससे चाहकर भी बचा नहीं जा सकता। जो लोग हमेशा मृत्यु से भयभीत रहते हैं वह अपना पूरा जीवन खत्म कर लेते हैं। आपको जो जीवन में भगवान के द्वारा एक अद्भुत और सुंदर जीवन प्राप्त हुआ है उसको आप भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान के शुश्रूषा में लगाएं, भगवान के प्रचार प्रसार में लगाएं और आप उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उससे बेनिफिट पाएं। और आप अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानें और अपने जीवन को उसके अनुरूप बनाएं, बी पॉजिटिव बनाएं, ना कि आप दूसरों को दुख देने के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने जीवन को अर्पित करें। साथ ही साथ मनुष्य को मृत्यु का भय छोड़कर सार्थक जीवन ही जीना चाहिए। पतंग को भी यह पता होता है कि एक दिन उसे कचरे के डिब्बे में जाना है, इसके बाद भी वह पूरा आकाश नाप कर आती है। सो बी पॉजिटिव। यह तो भगवान गीता में कही गई कुछ चीज़ों का कुछ अंश मात्र है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ जिंदगी के हर समस्याओं का समाधान मौजूद है।
यदि आप भगवत गीता और उसमें कही गई बातों का आत्मसात कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आप सफलता के उच्च शिखर पर होंगे। गीता के श्लोक आपके हर मुश्किल को लड़ने में मदद करता है। जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो या फिर राह में कितनी बड़ी बाधा हो, अपने जीवन की राह को सही मायने में चुनकर उसे सफल बनाने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। एक बात और जो गीता का मूल सार है, इस दुनिया में कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। हमेशा गीता में कहा गया है कि आपको हमेशा अपने कर्म पर ध्यान चाहिए। गीता हमेशा कर्म प्रधान के बारे में बात करती है। गीता में आपको ये जानने को मिलेगा कि गीता हमेशा आपको ये कहती है कि आप अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने कर्म के अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। गीता में कंट्रोलिंग के ऊपर भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मनुष्य को अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए और मनुष्य को गीता में कहा गया है कि आपको हमेशा नए नए चेंजेस और इनोवेशन को एडॉप्ट करना चाहिए। वाशांच जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहते नरोपराणि तशरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि दे। आपको हमेशा नई नई वस्तुओं को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ गीता आपको कोऑपरेशन के बारे में भी बताती है। आपको हमेशा कोऑपरेटिव वर्क करना चाहिए, आपको मिलजुल करके कार्य करना चाहिए, आपको मिलजुल करके ही सहकार से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कोऑपरेशन में भी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, देवान भव्यातानेन ते देवा भव्यन्तु भव परस्परम भाव्यंत श्रेय परमापस्थ्य। अर्थात आपको हमेशा परस्पर सहयोग से अपने कार्य को सिद्ध करते रहना चाहिए। और गीता में जो सबसे ज्यादा जो फोर्सफुली जिस चीज पर कहा गया है वो है कर्म। आपको अपने कार्य के प्रति हमेशा कमिटमेंट रहना चाहिए। वर्क कमिटमेंट एंड वर्क एफिशिएंसी आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप अपने कार्य के प्रति कमिटेड होंगे तो आपकी वर्क एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आप अपने कार्य के प्रति हमेशा अड़िग रहें, वचनबद्ध रहें, कमिटेड रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हे प्रभु मा ते संगोष कर्मणि। अर्थात मनुष्य को अपने कार्य के प्रति एकदम निष्ठावान होना चाहिए। सो आपको हमेशा गीता में हमेशा प्रेरणा मिलेगी। गीता में आगे जाकर भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिलेगा। अगर हो सके तो अपने घर पर गीता की किताब रखिए और उसका अनुसरण करिए। गीता पढ़ने से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके अंदर से, जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर एंटीवायरस होता है जो कि फालतू के वायरसेस को रिमूव करता है, जिससे आपका पीसी क्लीन रहता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसी तरह की गीता का अध्ययन करने से, गीता पाठ करने से आपके मन में आए हुए नेगेटिव विचारों को दूर किया जा सकता है। हमेशा आप पॉजिटिविटी की तरफ देख सकते हैं और गीता का अध्ययन आपको आपकी जिंदगी में सफलता और ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में आपको प्रेरित करेगा। गीता ही एक वह मार्ग है
जो हमेशा हमेशा मनुष्य को अंधकारमय जीवन से, डिप्रेस जीवन से, कठिन परिस्थितियों में पड़े हुए जीवन से बाहर निकलने में सहायता रूप होता है। आप अगर अपने जीवन में कभी भी डिप्रेस्ड हो, अपने आप को अकेलापन महसूस करें, आप किसी के कटु वचनों से अगर दुखी हैं, मन से परेशान हैं, तो आप गीता का अध्ययन करके अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। सो थैंक्स all the participants to join our today's webinar, and all the participants those are registered for this webinar getting 100% certificate of this webinar as soon as possible. So request you all sharing our this webinar more and more people to see and watch and listen to create the positive in his life or her life. And again, thanks to join our webinar. See you next Sunday on 4 p.m. Bye bye. Take care and धन्यवाद.